इस वजह से ही इस बैंक में हमें अपनी नज़र रखनी चाहिए, और किसी भी वजह से अगर आपने इस बैंक पर नज़र रखी तो आप धोखा खा सकते हैं। स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6, और इस 6 के अनुसार मैं आज आपके लिए लाया हूं सर यस बैंक और कैनरा बैंक की संभावना की तलाश हम करेंगे सर। सबसे पहले बात करते हैं सर कैनरा बैंक की, और कैनरा बैंक ने सर बहुत ही अच्छा अपना एक रिजल्ट प्रस्तुत किया है और उनका प्रॉफिट सर 1502 करोड़ रुपए करीब आ गया है। जिस बैंक में हमारे सबसे बड़े शख्स यानी कि राकेश झुनझुनवाला जी की नज़र पड़ी है, तो उस शेयर में तो सर तेजी के भाव आपको देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि उनका एक अच्छा सा नज़रिया होता है, उनकी साइकोलॉजी बहुत डेवलप होती है, वो किसी भी चीज़ों में खरा उतर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो सोचने की शक्ति है औरों से अलग होती है। तो सबसे पहले अपनी सोचने की जो शक्ति है अलग कीजिए। तो कैनरा बैंक की शेयरों में तेज़ी के भाव आने वाले हैं, और उसका मतलब ये नहीं कि आज इतना अच्छा रिजल्ट आ गया तो कल से ही इन शेयरों पे हम कूद पड़ें, कि जब तक के शेयरों में तेज़ी आती रहती है तब तक के उन शेयरों में प्रॉफिट बुक आना भी एक अच्छी एक रणनीति होती है, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जिन्होंने प्रॉफिट अब लेना है वो इसके अंदर ज़रूर लेंगे, और शेयर थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। ये तो बात की बात है, नीचे आएगा या आगे जाएगा, लेकिन हम जो एक सूत्र पे काम करते हैं हम उस पे काम करते हैं, चाहे वो गलत हो जाए बाद में, चाहे वो सही हो जाए। वैसे 80 से 90% हमारी बातें सही होती हैं। तो बात करते हैं यस बैंक में, और यस बैंक ने कर दिया था अच्छा सा प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट के बाद बैंकों में लोगों की नज़रें पड़ी हैं। अब इसके अंदर लोग अच्छी सी संभावना तलाश कर रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं बैंकों में एनपीए की जो एक चीज़ है वो अभी अटकी पड़ी है, और आरसी के लिए टीम यस बैंक बनाने वाला है, और कहीं ना कहीं वो जो डिश टीवी में अपना स्टेक लेके बैठा है उस पे वो अपने आप को वो सुरक्षा करने के लिए डिश टीवी में कुछ ना कुछ बातें करना चाह रहा है, लेकिन एसएल ग्रुप ने उनको हर संभव प्रयास से रोकने की कोशिश की है। ये चीज़ हमारे प्रशांत कुमार जी यानी कि यस बैंक के एमडी जी ने कह दी है। तो देखना चाहिए कि डिश टीवी में इनका सबसे बड़ा स्टेक है, और वो डिश टीवी से अपने स्टेक बड़ा होने के नाते वो ये एक बताना चाह रहे हैं कि अगर डिश टीवी इस तरह से काम करेगा या उनको प्रॉफिट आएगा तो वो बैंक में उनका वापस पैसा भी आ सकता है। तो इसलिए वजह से ही बैंक डिश टीवी के पीछे पड़ेगा, बाकी कोई भी और बात नहीं हो सकती, क्योंकि डिश टीवी ने लोन तो यस बैंक से ही लिया है। तो सारी संभावना को इसमें भी तलाश करनी है कि कहीं ना कहीं यस बैंक अपनी जो संपत्ति होती है यानी कि संपत्ति की जो गुणवत्ता होती है उसके अंदर वो उजागर होता जा रहा है, और वो विकास पथ की ओर जाता जा रहा है। ये हमारे एमडी का एक कहना है, और इस वजह से ही इस बैंक में हमें अपनी नज़र रखनी चाहिए, और किसी भी वजह से अगर आपने इस बैंक पर नज़र रखी तो आप धोखा खा सकते हैं। सिर्फ आप वर्डिंग पर ध्यान दीजिए कि जो भी प्रशांत कुमार जी बोलते हैं और जिस तरह से उन्होंने लॉस से प्रॉफिट में बैंक को लाया है, उस समक्ष अगर आपने अपना एक रवैया रखा तो उस रवैया पे आप हमेशा खरे उतरेंगे, क्योंकि वो जो चीज़ बोलते हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाकर होगी। तो अपने बैंक में संभावना सर 2 से 3 साल की लगाइए, और जल्दी वाली संभावना ऐसे शेयरों में कभी ना लगाइए, क्योंकि दिल टूटते हुए वक्त नहीं लगेगा। यस बैंक आपको यस बैंक बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जहां भी हम ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं और वो इसलिए होते हैं कि हमने कहीं ना कहीं अपने आप को एक अमीर आदमी या शेयर मार्केट से बनता हुआ सपनों में देख लिया है। तो सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए और यस बैंक में अच्छी वाली नज़र रखिए, और होल्ड जब तक के आप किसी में नहीं करेंगे तो आपका होल्ड किया हुआ सामान गोल्ड कभी नहीं होगा। ध्यान रखिए, होल्ड कीजिए और अपने शेयरों को गोल्ड कीजिए। यस बैंक एक अच्छा बैंक है, प्रॉफिट में आ चुका है, अच्छे के लिए काम कर रहा है, तो काम को देखते हुए ही इसके अंदर अपनी नज़र रखिए और किसी भी चीज़ से इस बैंक पर नज़र नहीं रखिए। मेरा चैनल डीप सर्च एक गहरी सोच के लिए बना है और वो डेवलप करके आपको बताता है कि इसके अंदर जो भी संभावना बनेगी काम के प्रति बनेगी, क्योंकि काम से ही दुनियादारी देखी जाती है और काम से ही आपकी भी और बैंक की भी और सरकार की भी और सबकी पहचान होती है। इतनी बात आप समझ लेना। अगर कोई चोर चोरी करता है तो उसके काम की वजह से, कि उसने वो काम चोरी वाला किया है, इसलिए उसका नाम
चोर पढ़ाया है। अगर कोई पढ़ाई अच्छी करता है, वो टॉप कर गया, तो उसका नाम किस लिए पढ़ा है? उसने पढ़ाई की है और पढ़ाई में उसने काम किया अच्छे वाला, तो वो इसलिए उसने टॉप किया है। तो हर चीज़ों में टॉप करने के लिए पहले काम पर ध्यान दीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार। It's not a game, it's a rich thing.